Welcome to our YouTube channel SRIP Edu Pharma. Today's topic is liquid dosage forms. In this we will discuss about all the various types of liquid dosage forms. First of all, come on, let us see what is the definition. When the drug is administered in the liquid form, then what happens? In this there is additives along with the drug which is dissolved in a vehicle. ओके, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो हम लिक्विड डोसेज फॉर्म बनाते हैं उसमें हम एडिटिव्स को ड्रग के साथ लेते हैं एक स्पेसिफिक व्हीकल में, और व्हीकल क्योंकि लिक्विड है इसलिए ये लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है। और हम इसको आगे अभी देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जैसे कि हम देखें तो मोनोफेसिक और बाईफेसिक दो टाइप इसकी कैटेगरीज हैं। मोनोफेसिक क्या होता है, जिसमें कि सिंगल फेस है, ये लिक्विड होगा और ये ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में प्रॉपरली डिस्पर्स्ड है। सेकेंड है बाईफेसिक, जिसमें दो फेसेस हैं। दो फेसेस या तो सॉलिड और लिक्विड हो सकते हैं या लिक्विड लिक्विड हो सकते हैं, बट ये दोनों जो लिक्विड लिक्विड होंगे दे आर नॉट मिसिबल। फिर अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। और जैसे कि हमने पहले देखा टाइप्स में मोनोफेसिक और बाईफेसिक ये दोनों होते हैं। मोनोफेसिक मतलब जिसमें कि सिंगल फेस होगा, बाईफेसिक मतलब इसमें दो फेस होंगे। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में पूरी तरीके से सॉल्युबलाइज होता है तो वो मोनोफेसिक होगा, मतलब कि एक ही फेस वहां पर विजिबल होगा। अब ये या तो इंटरनल हो सकता है मोनोफेसिक या एक्सटर्नल हो सकता है। सिमिलरली बाईफेसिक में भी हम देखते हैं कि इंटरनली यूज होते हैं या एक्सटर्नली होते हैं। इंटरनल मतलब जो हम बॉडी के अंदर उसको लेते हैं, मतलब कि स्पेशली जैसे कि हम ओरल रूट से लेते हैं या फिर पेरेंट्रल रूट से लेते हैं। और एक्सटर्नल मतलब आप उसको अलग से अप्लाई करेंगे, ओरली या पेरेंटली नहीं होगा वो। तो अब हम बात करेंगे ओरल की, कि ओरल में कौन कौन से डोसेज फॉर्म आते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है सिरप्स होते हैं, लाइक सिंपल सिरप होगा, मेडिकेटेड होगा, आगे अभी देखते हैं। सेकेंड इसमें आता है मिक्सचर्स। थर्ड आते हैं लिंक्ट्यूसेस। फिर आते हैं इसमें एलिक्सर्स। अभी हम वन बाय वन ये देखते चलेंगे और साथ में इसकी डेफिनेशंस आगे देखेंगे। पेरेंटल्स में हम जनरली पढ़ते हैं इंजेक्शंस के बारे में, ठीक है। आपने देखा होगा एम्प्यूल्स होते हैं, वायल्स होते हैं, ये पेरेंटल्स में आते हैं। इसके बाद पेरेंट्रल्स में और आप देखेंगे स्मॉल वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। तो एक्सटर्नल मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक अगर आप माउथ या ओरल कैविटी में लेते हैं, फिर सेकंड अगर आप स्किन में अप्लाई करते हैं, और थर्ड अगर आप बॉडी की और दूसरी कैविटीज में अगर आप उसको डोसेज फॉर्म को यूज करना है तो उसके लिए जो लिक्विड डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करते हैं वो इस कैटेगरी में आता है। अब माउथ के जो मोनोफेसिक डोसेज फॉर्म्स है उसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसके एग्जांपल्स में आएगा गार्गल्स हैं, फिर आपका आता है माउथ वॉशेस। माउथ वॉशेस के अलावा और आप याद करिए कौन से होते हैं, कुछ होते हैं थ्रोट पेंट्स होते हैं, इनको हम माउथ में यूज करते हैं, ठीक है। फिर अब बात करेंगे हम नेक्स्ट स्किन की। तो स्किन में अगर आप देखते हो तो कुछ लोशंस होते हैं, लिनिमेंट्स होते हैं। और ये जो लोशंस लिनिमेंट्स है इनमें क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे पूछा जाता है। फिर आपके कुछ आते हैं पेंट्स। पेंट्स भी हम स्किन में यूज करते हैं। फिर एक वर्ड आता है जो कि होता है कोलोडियन। ये कोलोडियंस भी डोसेज फॉर्म्स हैं जो कि स्किन में अप्लाई करते हैं, इसको भी आगे हम अभी देखते हैं। अब बात करेंगे अदर कैविटीज में क्या क्या होता है। तो अदर कैविटीज में कौन कौन सी कैविटीज आप रिमेम्बर कर सकते हो। तो एक आते हैं नेजल ड्रॉप्स। तो ये ड्रॉप्स हैं जो कि नोज में या नेजल कैविटी में हम डालते हैं। फिर सेकेंड है आई, आई यानी जो ऑक्यूलर कैविटी में इंसर्ट करते हैं। फिर ईयर ड्रॉप्स होते हैं। फिर एनिमाज होते हैं, ये भी मोनोफेसिक के ही एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट आता है बाईफेसिक। जैसे मैंने बताया बाईफेसिक मतलब टू फेसेस। तो फर्स्ट इज सस्पेंशन एंड सेकेंड इज इमल्शन। सस्पेंशन में आपको बताया था जिसमें कि एक फेस सॉलिड होगा एक लिक्विड होगा। इमल्शन वो होंगे जिसमें दोनों लिक्विड फेस होंगे
बट ये जो दोनों फेसेस हैं ये आपस में इमिसिबल होते हैं, मतलब एक दूसरे में मिसिबल नहीं होते हैं। तो ये इनकी भी आगे अब डिटेल में हम डेफिनेशंस को अब देखते हैं। अब बात करेंगे हम डेफिनेशंस की। फर्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं सिरप की। सिरप जैसे कि हमको हमेशा से पता है कि ये सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है सुक्रोज का डिस्टिल वाटर में। सैचुरेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्वांटिटी इसमें बहुत ज्यादा होती है, अभी हम क्वांटिटी भी आगे देखेंगे। और ये पूरी तरीके से सुक्रोज जो है वो वाटर में डिजॉल्व होगा। इसकी अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो 3 कैटेगरीज हैं, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड एंड फ्लेवर्ड। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मेडिकेटेड मतलब इसमें कोई मेडिसिन या ड्रग होगी। नॉन मेडिकेटेड मतलब इसमें कोई भी ड्रग या मेडिकामेंट नहीं होगा। फ्लेवर्ड मतलब इसमें कुछ फ्लेवरिंग एजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मेडिकेटेड है तो क्लोरफेनिरामिन मैलिएट सिरप, इसमें क्लोरफेनिरामिन मैलिएट जो कि सीपीएम बोलते हैं ये ड्रग है। और सेकेंड आता है नॉन मेडिकेटेड लाइक सिंपल सिरप, आईपी, वीपी, यूएसपी, ये नॉन मेडिकेटेड है मतलब इसमें कोई भी ड्रग या मेडिसिन नहीं है, प्लेन सिरप है और ये हम किसी भी ड्रग के साथ इसको मिक्स कर सकते हैं। थर्ड हमने देखा फ्लेवर्ड। फ्लेवर्ड में एग्जांपल है चेरी सिरप। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है वो है सिंपल सिरप आईपी और जो सिंपल सिरप यूएसपी है उसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो इसमें दो डिफरेंस होता है, एक क्वांटिटी का डिफरेंस है और दूसरा डिफरेंस है मेथड ऑफ प्रिपरेशन का। तो क्वांटिटी में अगर हम बात करें तो आपको इसको अच्छी तरीके से लर्न करना है कि सिंपल सिरप आईपी जो है उसकी क्या क्वांटिटी है और यूएसपी की क्या क्वांटिटी है। तो आईपी की हम बात करते हैं जब, तो इसकी क्वांटिटी है 66.7% W/W। लेकिन यूएसपी में क्या है 85% वेट बाय वॉल्यूम। तो यहाँ आपने को इसका ये याद रखना है कि फर्स्ट वाला जो है वो वेट बाय वेट है और सेकंड वाला जो है वो वेट बाय वॉल्यूम है। मतलब वेट बाय वेट को अगर हमको कन्वर्ट करना है तो हमको वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर प्रिपेयरिंग। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो सिंपल सिर्फ आईपी जो है इसको हम हॉट प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं। हॉट प्रोसेस मतलब इसमें हीट करेंगे सुक्रोज को वाटर में डिजोल्व करने के बाद। लेकिन कोल्ड प्रोसेस जो है इसमें मतलब यूएसपी जो है इसमें हम कोल्ड प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं और उसको बोलते हैं परकोलेशन। अब नेक्स्ट आता है एलिक्सर्स। एलिक्सर्स और सिरप में क्या डिफरेंस है ये अक्सर पूछा जाता है। तो एलिक्सर्स होते क्या हैं? दे आर क्लियर स्वीटेंड हाइड्रोएल्कोहलिक सॉल्यूशंस। अब क्लियर है मतलब कि पूरी तरीके से डिजॉल्व होगा, वैसे भी मोनोफेसिक पढ़ रहे हैं तो एक ही फेस है ही। स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन, स्वीटेंड है मतलब इसमें भी सुक्रोज है, हाइड्रो अल्कोहलिक मतलब हाइड्रो यानी वाटर, अल्कोहलिक मतलब अल्कोहल। तो सिरप जो थे वो क्या थे? सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन। बट एलिक्सर्स क्या है? क्लियर स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन। इसमें अल्कोहल की कितनी क्वांटिटी होगी? इसमें अल्कोहल की क्वांटिटी होगी 4 to 40%। अब इसके भी टाइप्स की बात करें तो मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड दो टाइप के एलिक्सर्स अवेलेबल है। मेडिकेटेड मतलब जिसमें कि ड्रग होगा या मेडिकामेंट होगा। एग्जाम्पल डेक्सामेथासोन। ये जो है डेक्सामेथासोन ये एक ड्रग है और इसका जब हम एलिक्सर प्रिपेयर करेंगे तो वो मेडिकेटेड में आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप याद करिए, कोई आपको एलिक्सर याद है? तो एक सबसे कॉमन सिंपल है पैरासीटामोल एलिक्सर। तो ये भी अक्सर यूज किया जाता है, अक्सर हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम एक चीज और हमको पता होना चाहिए कि जो सिरप्स है जनरली उसमें हम फ्लेवर्स सिंपल सिरप में तो नहीं डालते हैं, बट इसमें हम फ्लेवर्स डाल सकते हैं। और उसमें क्या था सिरप में, क्योंकि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था इसलिए वहां पर प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं थी, बट एलिक्सर में प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स क्या होते हैं ये हमको देखना है। तो मिक्सचर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होते हैं मिक्सचर, आप रिकॉल कर सकते हैं क्या? अ मिक्सचर इज व्हाट? इट इज अ टेम्परली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। एक चीज याद रखिएगा कि मिक्सचर को हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं,
उसको ज़्यादा देर तक बना करके नहीं रखते हैं। तो टेम्पररी प्रिपेयर्ड लिक्विड है, और इसमें क्या करेंगे, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को हम एक व्हीकल में ऐड करेंगे तो वो मिक्सचर बन जाएगा। मिक्स करना, यहाँ पर क्या बात हो रही है कि यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको कि मिक्स किया जा रहा है, ठीक है। और ये जनरली ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, ये तो हमको पता ही है। अभी आगे एक चीज और देखेंगे कि मिक्सचर को कितने इसमें टाइप्स होते हैं। तो पहले यहाँ पर जैसे कि अभी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, अ मिक्सचर इज अ temporarily prepared liquid preparation meant for oral administration in which the medicament is dissolved or suspended in, बताओ, in a suitable vehicle या इन सुटेबल लिक्विड भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करिए लिंक्ट्यूसेस क्या होते हैं। सो दे आर विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस। और एक चीज, लिंक्ट्यूसेस बेसिकली कहाँ यूज होते हैं, तो ये हमारे थ्रोट इन्फेक्शन के लिए यूज होते हैं। स्पेशली जब कफ होगा तो उस समय क्या होगा कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो इरिटेटेड होती है, तो उसको रिलीफ के लिए हमको कुछ विस्कस प्रिपरेशन चाहिए होता है। और लिंक्ट्यूसेस हम प्रिपेयर करते हैं, दे आर विस्कस लिक्विड एंड ओरल प्रिपरेशंस दैट आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रिलीफ ऑफ कफ। ओके, तो ये भी क्योंकि लिक्विड है, मोनोफेसिक है, इसलिए ये भी लिंक्ट्यूसेस जो है ये भी मोनोफेसिक डोसेज फॉर्म की कैटेगरी में है। इसके एग्जाम्पल में आता है कोडीन लिंक्ट्यूसेस। ओके, इसके बाद हम और आगे भी कुछ डोसेज फॉर्म्स हैं जो कि हमने माउथ के लिए पढ़े थे, जो शुरू में जब हमने क्लासिफिकेशन लिखा था। इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे गार्गल्स। अभी आप एक चीज देखिएगा कि इनमें जो टर्म्स हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो गार्गल अगर आप याद करें तो ये क्या होता है, एक्वियस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं। और ये बेसिकली किस लिए यूज होते हैं, ये भी यूज होते हैं हमारे थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, या कई बार हम क्लीनिंग के लिए भी यूज करते हैं। और क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसलिए हमको इसको यूज करते टाइम पर डाइल्यूट करना होता है। और इसको अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो दे आर एक्वस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन। बहुत कॉमनली यूज्ड गार्गल अगर आपने देखा होगा तो वो है बीटाडीन गार्गल। इसको हम अक्सर रेगुलर लाइफ में भी यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट हम टर्म जो डोसेज फॉर्म में पढ़ेंगे मोनोफेसिक में, वो होते हैं माउथ वॉशेस। माउथ वॉशेस कहाँ आपने देखे होंगे यूज करते हैं हम, तो ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं हमारे माउथ या ओरल कैविटी जो है उसको रिंस करने के लिए, क्लीन करने के लिए। और फर्स्ट जो गार्गल था वो कॉन्सेंट्रेटेड था, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, इट इज एक्वस सॉल्यूशन विथ अ प्लेजेंट टेस्ट। ये प्लेजेंट टेस्ट इसलिए होता है जिससे कि हम ओरल कैविटी को जब सिंपल वे में रिंस करते हैं तो वो हमारा जो अगर सपोज कुछ स्मेल है या आपके ओरल कैविटी में कुछ ऐसा हम बोलते हैं कि लाइक डिओडराइजिंग जो प्रॉपर्टी होती है उसके लिए इसको यूज किया जाता है, और साथ में क्लीनिंग के लिए हमारे बक्कल कैविटी को, ठीक है। तो दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो गार्गल कहाँ यूज हो रहा है, वो थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज हो रहा है और वो कॉन्सेंट्रेटेड है। बट माउथ वॉश जो है ये सिंपल क्लीनिंग और डिओड्राइजिंग के लिए यूज हो रहा है, और ये बक्कल कैविटी के लिए यूज हो रहा है। जैसे कि आपने लिस्ट्रीन माउथ वॉश देखा होगा, ये अक्सर हम लोग यूज करते हैं। फिर एक अब अगला टर्म आएगा थ्रोट पेंट। पेंट है मतलब ये इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होगी, और ये थ्रोट के लिए यूज हो रहा है, मतलब किसी भी टाइप का अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है तो वहां पर ये यूज हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया, दे आर विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन है डोसेज फॉर्म्स। ओके, तो यहाँ पर हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा डोसेज फॉर्म में क्या डिफरेंस होगा। तो यहाँ आप अच्छे तरीके से समझ लो, गार्गल जो है कॉन्सेंट्रेटेड है, माउथ वॉश जो है वो एक्वस है। गार्गल यूज हो रहा है थ्रोट के लिए, माउथ वॉश यूज हो रहा है माउथ को जस्ट क्लीनिंग और डिओड्राइजिंग के लिए, और थ्रोट पेंट यूज हो रहे हैं, ये भी विस्कस प्रिपरेशन है बट दे आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग और रिमूविंग माउथ एंड थ्रू थ्रोट इन्फेक्शंस। ओके, तो ये आपका हो गया थ्रोट पेंट।
फिर इसमें भी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या आपको कोई एग्जाम्पल याद आते हैं? अक्सर हम देखते हैं गम पेंट्स, तो ये जो गम पेंट्स है ये भी एग्जाम्पल है। अब एक नेक्स्ट टर्म आएगा हमारे पास, वो है डचेस। डचेस क्या होते हैं? ये भी एक डिवाइसेस हैं जो कि बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग। अब अगर हमको बॉडी को इरिगेट करना है या क्लीन करना है तो उसके लिए डचेस यूज होते हैं। इट इज अ स्ट्रीम ऑफ वाटर, मतलब इसमें हम कुछ मेडिकामेंट लेंगे और उसको वाटर में मिक्स करेंगे और इससे फिर हम जो बॉडी कैविटीज है वहां पर एक स्ट्रीम के फॉर्म में इसको डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट टर्म जिसकी हम बात करेंगे वो है कोलोडियन। इट इज अ फ्लेमेबल सिरपी सॉल्यूशन ऑफ पायरोक्सिलिन, that is nitrocellulose, cellulose nitrate, flash paper and gun cotton, and it is in ether and alcohol. अगर हम इसकी बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फ्लेक्सिबल और दूसरे होते हैं नॉन फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एक्सटर्नल प्रिपरेशंस की। लाइक फर्स्ट होता है लिनिमेंट, सेकंड होते हैं लोशंस। अगर हम लिनिमेंट की बात करें तो ये क्या होते हैं? दे आर लिक्विड प्रिपरेशंस which are meant for application externally to the skin, and they are used to apply in unbroken skin. अनब्रोकन स्किन क्यों? क्योंकि इसको हम रब करके या बाय फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, इसलिए इसको अगर कोई कट है स्किन में तो उसमें अप्लाई नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है इसका टर्पेंटाइन लिनिमेंट। सेकेंड हम बात करेंगे लोशंस की। तो लोशंस भी लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि दे आर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस विच आर मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द broken skin or to the skin which is having some type of problems, like अगर हम इसकी बात करें कि अपने को जहां पर कि फ्रिक्शन नहीं अप्लाई करना है, विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करना है, वहां पर हम इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल कैलामाइन लोशन। फिर इसी एक्सटर्नल में नेक्स्ट और आते हैं स्पिरिट्स और टिंचर्स की हम बात करेंगे। तो स्पिरिट और टिंचर ये दोनों ही जो है ये एरोमेटिक मटेरियल्स के लिए होता है। इसमें अल्कोहल की क्वांटिटी होती है, लेकिन स्पिरिट में क्या होता है? वाटर ज़्यादा होता है, और टिंचर में क्या है? अल्कोहल है। अभी इसमें आगे बात करते हैं कि ये होते क्या हैं। तो अगर हम टिंचर को देखें तो बेसिकली इसमें जो सॉल्यूशन है इसके अंदर एक्सट्रैक्टिंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर एडेड। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ के? एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे जो कि हमको क्रूड ड्रग से मिलते हैं। और किस फॉर्म में मिलते हैं? लाइक अगर हम एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में लेते हैं और उसको फिर हम अल्कोहलिक्स में डालेंगे तो क्या होगा कि ये टिंचर का फॉर्मेशन करेंगे। सो दे आर सॉल्यूशंस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस विच आर डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल। ओके, सो स्पिरिट्स हुआ और ये एक हुआ टिंचर। टिंचर में एक अल्कोहल भी यूज करते हैं और आप चाहो तो इसमें हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं। फिर एक अभी हमारा रह गया था, वो था इंजेक्शंस। इंजेक्शंस हमको पता है क्या है? ये स्टेराइल सॉल्यूशंस होते हैं विच आर प्रिपेयर्ड इन एसेप्टिक कंडीशंस। स्टेराइल मतलब दे आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज देयर स्पोर्स एंड पायरोजेंस। तो इंजेक्शन जो है वो पेरेंट्रल्स की कैटेगरी में आता है और ये भी मोनोफेसिक है अगर ये प्योर सॉल्यूशन है या अगर ये ट्रू सॉल्यूशन के फॉर्म में है। तो अभी यहाँ तक हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर से इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद अब हम बात करते हैं बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स की। जैसे हमने पहले बात की थी कि बाईफेसिक मतलब दो फेसेस। तो दो फेसेस वाले डोसेज फॉर्म में फर्स्ट आते हैं सस्पेंशंस और सेकेंड हम पढ़ेंगे इमल्शंस। सस्पेंशंस क्या होते हैं? So they are biphasic dosage forms in which the insoluble or indiffusible solutes or solids are dispersed into a dispersion medium with the help of suspending agent. इसमें डिफरेंस ये है कि ये पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्पर्स हो रहे हैं। और इसका स्टेबल फॉर्मेशन के लिए इसमें हम एक सस्पेंडिंग एजेंट डालेंगे। और
इसको अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये इसमें दो टाइप्स हम देखते हैं, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन एंड नॉन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। आगे जो एग्जाम्पल्स होते हैं सस्पेंडिंग एजेंट के वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ सस्पेंशन, इसमें एक सॉलिड फेस है, दूसरा लिक्विड फेस है। सेकेंड हम इसके बाद देखते हैं इमल्शंस। इमल्शंस जैसे हमने पहले ही बात की कि ये दो इमिसिबल लिक्विड्स है और इनको हम इमल्सिफाइंग एजेंट की हेल्प से स्टेबल डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर इसकी आप डेफिनेशन देखें तो दे आर बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स इन विच one phase is intimately dispersed into another with the help of emulsifying agent। इसमें emulsifying agents जो हैं वो हो सकते हैं स्पैन, ट्वीन और भी बहुत सारे होते हैं जिनमें हम डिटेल में अगले उसमें देखेंगे, अगले वीडियो में। ओके, तो अभी हम यहाँ पर इसके अगर टाइप्स की बात करें तो ये कई टाइप के होते हैं, जैसे ऑयल इन वाटर टाइप, वाटर इन ऑयल टाइप, देन मल्टीपल होते हैं लाइक ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल और वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर। तो ये हुए इमल्शंस। इसके बाद और जो डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटिव्स हम में आप वीडियोस देखते रहें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।